भारत बनाम पाकिस्तान, ये सिर्फ दो टीमों का मैच नहीं होता, ये होता है इमोशंस का, उम्मीदों का और जुनून का सबसे बड़ा मुकाबला। तो एशिया कप 2025 के इस महामुकाबले में ऐसा क्या हो गया जिसने मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक नई बहस छेड़ दी? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो सिर्फ क्रिकेट नहीं रहता, वो जुनून बन जाता है, इतिहास बन जाता है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गौरव का सवाल भी। मैदान पर तो सिर्फ 22 खिलाड़ी होते हैं, पर उनके साथ करोड़ों लोगों की धड़कनें जुड़ी होती हैं और इस बार भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था। ये राइवलरी, ये प्रतिद्वंद्विता खेल से कहीं बढ़कर है। तो चलिए सीधा चलते हैं मैच पर और देखते हैं कि इस बार कहानी शुरू कैसे हुई। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और स्कोरबोर्ड पर लगाए 5 विकेट पर 171 रन। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत अच्छी 50 लगाई। पावर प्ले में शुरुआत तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन बीच के ओवर्स में रन बनाने की रफ्तार एकदम से धीमी पड़ गई और नतीजा स्कोर 171 पर ही रुक गया। तो चलिए अब आते हैं चेज पर और देखते हैं कि नंबर्स यानी कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। तो टारगेट सेट हुआ 171 का। अब कागज पर तो ये एक ठीक ठाक चैलेंज लगता है, स्पेशली पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने। लेकिन एक खिलाड़ी था जो शायद कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरा था, और उस खिलाड़ी का नाम था अभिषेक शर्मा। 74 रनों की ऐसी धमाकेदार पारी खेली जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। पर असली कहानी तो स्कोर की नहीं, उस स्कोर को बनाने की रफ्तार की थी। सोचिए जरा, सिर्फ 39 गेंदों में 74 रन, जिसमें 5 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। बस यहीं पर मैच का मोमेंटम पूरी तरह से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने ये मैच बड़े आराम से पूरे 6 विकेट रहते हुए जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक तरफा जीत का। तो अगर टॉप परफॉर्मर्स पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा तो हीरो थे ही, उनके 74 रन। लेकिन शुभमन गिल को भी नहीं भूलना चाहिए, सिर्फ 28 गेंदों में 47 रन। क्या कमाल की पार्टनरशिप थी। और पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान अकेले लड़ते नजर आए। और ये चेस खत्म कितनी जल्दी हुआ, सिर्फ 18.5 ओवर्स में। मतलब अभी तो ओवर बाकी थे। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने आकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। इससे पता चलता है कि ये जीत कितनी डोमिनेंट थी। लेकिन जैसा कि अक्सर इंडिया पाकिस्तान मैच में होता है, असली ड्रामा तो मैदान के बाहर शुरू हुआ। मैच तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। और इसकी पहली झलक दिखी मैच के ठीक बाद। जो एक ट्रेडिशन होता है खेल भावना के तहत एक दूसरे से हाथ मिलाने का, वो हुआ ही नहीं। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, पर यह मैदान के अंदर के तनाव को साफ साफ दिखा रही थी। और फिर इस आग में घी डालने का काम किया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बयान ने। उन्होंने जो कहा उसने तो मतलब भूचाल हिला दिया। उन्होंने कहा अब पाकिस्तान को एक ट्रेडिशनल राइवल मानना मुश्किल है, क्योंकि मैच एक तरफा होते जा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और बस इस बयान के आते ही सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की तरफ से तीखे जवाब आए, फैंस आपस में भिड़ गए। मतलब जो माहौल था वो पूरी तरह से बदल चुका था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मैच का नतीजा था, या फिर ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? चलिए इस जीत के लॉन्ग टर्म असर को समझते हैं। देखिए, इस जीत का सीधा असर टूर्नामेंट पर पड़ा है। इंडिया अब फाइनल की रेस में बहुत आगे निकल गया है, लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अब हर मैच करो या मरो वाला बन गया है। मतलब दोनों टीमों के रास्ते अब एकदम अलग हो चुके हैं। और ये जीत सिर्फ टूर्नामेंट की नहीं है, ये कहानी है इंडिया की नई पीढ़ी की। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, ये वो नए चेहरे हैं जो बता रहे हैं कि वो सिर्फ टीम में जगह बनाने नहीं आए हैं, बल्कि बड़े मंच पर डोमिनेट करने आए हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या क्रिकेट की ये सबसे बड़ी राइवलिटी, भारत पाकिस्तान की ये जंग, अब अपना वो पुराना रोमांच खो रही है? क्या ये मुकाबले अब वाकई एक तरफा होते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।